कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे कर्म हम किए होते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को कभी मत भूल जाना। दोस्तों, हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमें इस जीवन में भोगना पड़ता है। लेकिन इस बात को समय से समझ नहीं सकते। जब तक हमें इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक निकल चुका होता है। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह कर्म कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने के लिए प्रेरणा मिलती है। हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कर्म के विषय पर अनेकों शोध किए हैं। हमारे पुरातन धर्मशास्त्रों में कर्म फल का विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके वर्णन के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्रियमान कर्म। मानव जीवन में जो कर्म सुबह उठने से लेकर दिन भर कोई क्रियाकलाप या क्रियाकर्म किए जाते हैं उन्हें क्रियमान कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों के अनुसार मानव जीवन गतिमान रहता है। क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं कर्म करने में समर्थ नहीं हो सकती। नित्य प्रति कर्म करना हर जीव का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कैसे भी कर्म कर सकता है, लेकिन यह क्रियामान कर्म उसके जीवित होने और एक गतिशील आत्मा के होने का आभास कराते हैं। इस प्रकार से किए जाने से नित्य कर्मों का फल अधिकांश साथ साथ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो आपकी भूख स्वतः ही शांत हो जाएगी। यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपकी शरीर स्वच्छ हो जाएगी और आपको स्फूर्ति एवं स्वच्छता का अनुभव होगा। इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि दिन भर की थकान के बाद आपको नींद अपने आप आ जाएगी। आपके थकान के उतर जाने पर आप स्वयं ही उठ जाते हैं, परंतु आप आलस को पकड़े रहेंगे तो आपका यह कर्म आपको जीवन की गति से दूर लेकर जाएगा। इसका दुष्परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार किए जाने वाले कर्म क्रियमान कर्म होता है। दूसरा कर्म है संचित कर्म। यह बात तय हो चुका है कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। जीवन में कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हम करते हैं, लेकिन हमें उस समय ज्ञात नहीं हो पाता है कि इन कर्मों के हिसाब क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे भी कर्म कर बैठते हैं जो हमारी नज़रों से बिल्कुल सही होते हुए भी, किंतु प्राकृतिक, समाज एवं अन्य प्राणियों की दृष्टि उनसे उचित नहीं होते हैं। हम अक्सर यह सोचते रहते हैं हमने जो किया है उसका हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता है और हमें अपने कर्म करने की सोच में बदलाव लाना ही पड़ता है। इस प्रकार कर्म करते हुए कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हमारे मन की अंतर्दशा में जाकर एकत्रित हो जाते हैं। साथ ही साथ उन कर्मों का मन के अंदर विस्थापित हो जाता है। जब हम इन कर्मों को फल हमें नहीं मिल पाता है, तब तक वह कर्म हमारे मन के अंदर ही समाहित रहते हैं। इस प्रकार के कर्मों को संचित अर्थात संचय कर्म कहते हैं। तीसरा और आखिरी कर्म है प्रारब्ध कर्म। जब हमारे कर्म हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहाँ कर्म हमें पूरा फल देने को परिपक्व हो चुके होते हैं, तब इन कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार के कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस प्रकार के कर्म हमारे अंदर मन में लंबे समय के लिए एकत्रित रहते हैं। यह कर्म कई दिन, कई महीने और कई सालों तक यानी कि कई जन्मों तक आत्मा का वास होता है। तब तक भी हमारे भीतर ही समाहित रह सकते हैं। इस कर्मों में अच्छे
और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का समूह होता है। जिस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में एक ही दिन में एक समय में कई प्रकार के कर्म करते हैं, जिनमें से थोड़ा कर्म हमारे संचित कर्मों में समाहित होता है, अनंत काल के लिए विलीन हो जाता है। इस प्रकार के किए गए कर्मों का एक बड़ा हिस्सा अनंत की संख्या में संचित कर्मों की एक समूह का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से यदि हम विचार करें तो हम लोग पाएंगे कि एक मानव जीवन के अनंत संचित कर्म एकत्रित कर लेते हैं। यदि हम अपने पहले जन्म के कर्मों को भी सम्मिलित कर लें तो हमें ज्ञात होगा कि ऐसे बहुत अनगिनत कर्म बाकी है, जिनको भोगना तो पड़ेगा ही, ताकि उनका कर्म फल हमें प्राप्त हो सके। हमारे शास्त्रों में एक प्रकार के ज्ञान योग का भी विस्तार से पूर्वक वर्णन किया गया है। जैसे ही मनुष्य साधना के द्वारा ज्ञान योग को सिद्ध कर लेता है, उसी समय उसके जीवन से प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं और ऐसा आभास होता है कि वर्षों तक अंधकार में रहने के बाद चमत्कारिक दीपक की रोशनी में जीवन जगमगा हो उठता है। ऐसे कर्मों को आध्यात्मिक व्याकरण भाषा में प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हमने आपके सामने कर्म फल के सिद्धांत एवं कर्मों के विषय में कुछ जानकारी पेश की है। श्री कृष्ण ने इस भगवत गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माति संगोष्ठी कर्मणि, अर्थात हे मनुष्य, तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, तुझे मेरे दिए हुए कर्म अवश्य प्राप्त होंगे। यदि आप सभी इस विषय में अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल में नए हैं लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कल संध्या। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।